सच्चिदानंद जी त्रिमंत्र बोलाओ दो। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगणाणं च सव्वेसी, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेमा बेन आपको कोई प्रश्न है तो बताइए। है मेरे को प्रश्न है। हाँ बोलिए। अच्छा, હમણાં પરેશાનને ક્લિપ્સ મોકલે છે, એમાંનું એક વાક્ય છે, માઇનસ માર્ક સાથી તો કે અમને એક જબરજસ્ત સળી કરવામાં આવે તો મોક્ષ માર્ગ છોડી દે, સળી નહીં પણ આખો દે લઈ તોય હું છોડું નહીં, એને માર્ક્સ વાળો કહેવાય. પાછું કહો, સમજાયું? ધીમે ધીમે કરીને બોલો. હા એટલે માઇનસ માર્ક સાથી કાંતિયાનંદ સંભળાયું તમને? માઇનસ માર્ક્સ હા તો કે અમને એક જબરજસ્ત સળી કરવામાં આવે તો પણ મોક્ષ માર્ગ છોડી દે, પણ સળી નહીં પણ તું આખો દે લઈ તોય હું છોડું નહીં. એટલે મને લાગે છે કે નહીં છોડું દાદાજી તમને નહીં છોડું એ પદ આવે. हाँ बस बस એટલે ગમે उपमा इसमें इसमें इसका आशय सिर्फ इतना ही है कि चाहे मेरा देह चला जाए मगर मैं दादाजी को नहीं छोड़ूंगा, बस ये मार्क्स वाला कहता है. उसको मार्क्स कहते हैं. मार्क्स, मार्क्स MARKS. ખબર પડી ગઈ. એટલે દાદા શરૂઆતમાં 82 માં અહીંયા આવ્યા હતા ને ત્યારે મારી પાસે બહુ ગવડાવતા હતા, ધોતિયું પકડાવે ને પછી કે નહીં છોડું દાદાજી તમને નહીં છોડું. પણ એ વખતે મારી સમજણ એવી હતી કે આપણે દાદાજીને નહીં છોડીએ, પણ ત્યાર પછી ખબર પડી કે આપણે તો માઇનસ માર્ક ના હતા એટલે એમને ધીરે ધીરે ખબર પડી કે આપણી અંદર છે દાદાને નહીં છોડવું. છોડવું એટલે આ દાદાને નહીં છોડવું, એટલે આપણું લક્ષ્ય પકડાયું એમણે, પણ બહુ વાર પકડતા. માઇનસ માર્ક હતા તેમાંથી પકડાયું. આ સમજણ એમણે કેળવાઈ, બહુ સરસ સમજણ કેળવાઈ. ये सब आहिस्ता आहिस्ता जब भी हम हमारे संयोगों से पसार होते हैं, वैसे धीरे धीरे अपने आप हमें उसका सूक्ष्म अर्थ अपने आप पता चलता जाता है. जैसे स्थूल में से हम सूक्ष्म में आ गए. जैसे नहीं छोड़ना मतलब दादा भगवान को नहीं छोड़ना, मगर हमारे अंदर जो लक्ष्य बैठा है मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर. ये बहुत बड़ी बात है. वो एक्सपीरियंस से आता है.
जो लक्ष्य है ना, हाँ वो एक्सपीरियंस से आता है। वो दादा ने एक्सपीरियंस दिया है, पर उसका सब हलम होता है, पर अपना जो पक्का होता है, अपने से पक्का होता है, वही लक्ष्य बराबर है मेरे हिसाब से। नहीं, बराबर है। अपना जो पक्का हुआ वही आपका अपने खुद का वो अनुभव है, वो अनुभव दृढ़ होता है। बराबर છે, बराबर છે। આ બધું આખું સાયન્સ દાદાનું જે વિજ્ઞાન છે તે આપણી દ્રષ્ટિમાં જ ભણાયેલું છે ને, દ્રષ્ટિની જે માન્યતા પડેલી છે, અજ્ઞાનની માન્યતા પડેલી છે, એના ઉપર જ ભણાયેલું છે। વિજ્ઞાન એ આખી આંતરિક બાબત છે। हिंदी प्लीज। हाँ, सॉरी। ये विज्ञान जो है वो आंतरिक बाबत है हमारी, और ये पूरा जो विज्ञान है वो बिलीफ पर आधारित है। किसी भी संयोग में कभी भी कहां भी जो हो रहा है तो उसमें हमारी भीतर क्या बिलीफ है और वास्तव में मैं कौन हूं, बस इसी के आधार पर ही हमारा अनुभव है और ठोस प्रमाण है ये। કોરોના ચાલે છે અત્યારે, આપની પણ તબિયત સારી હશે, આપને સાતા હશે, પણ કોરોનામાં અંદરથી એવું રહે છે કે અંદર પરમાણુ પડ્યા હશે તો સંયોગ ગમે ત્યાંથી બાંધશે તમને। માં હો કે ઇન્ડિયામાં હો કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં હોય, તમને ગમે ત્યારે લાગશે। એટલે ગભરાયેલા રહેવાનું નથી, પણ એમાં પછી બેફામ રીતે પણ વર્તવાનું નથી। એમ કે બેફામ રીતે તમે વર્તો તો પણ નથી રહેવાનું, કારણ કે એ બી કુદરત આપણે જે કાયદો કર્યો કે મુપત્તિ બાંધો, ઠીકણું કરો, આ કરો, બધું સેનેટાઈઝ કરો, પણ અંદરથી એવું રહે છે, હેમાબેન એવું રહે છે કે અંદર પરમાણુ લઈને હું આવી હઈશ તો મને આ સંજોગ બાંધશે, અને હું લઈને જ નહીં આવી હોય તો પરમાણુ મારો કોઈ બી જગ્યાએ ફરીશ તો નહીં બાજે। ठीक है, बराबर है। हमें सभी प्रकार की जो भी सावधानी पूर्वक रहना है और पूरा ख्याल भी रखना है, मगर निर्भय होकर जीना है। हाँ, बराबर। कहने का तात्पर्य क्या है? निर्भय होकर जीना है। बराबर। और जो भी हिसाब आए, जिस प्रकार का हिसाब आए, उसको चुकता करके हम मुक्त हो रहे हैं। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय बधाने खबर पूछो, निमेश आनंद बधाने। हाँ, जय सच्चिदानंद। जरूर। जय श्री कांति आनंद जी, यहाँ हाँ जी, एक प्रश्न मुझे उठा है कि अरे जरूर। निर्भयता में और निडरता में कोई फर्क है? बहुत फर्क। कांति आनंद जी, हाँ। निर्भयता में और निडरता में कोई फर्क है? निडर का परिणाम निर्भयता है, ऐसा मेरी समझ में आता है। अगर हम निडर है तो उसका जो परिणाम है वो निर्भयता है, और इसके साथ साथ
मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसी निडरता नहीं रखने की है। हाँ सही है, ओके। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ जी। खूब आभार हरीशभाई जोशी अहमदाबाद से। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय जी। सच्चिदानंद। हाँ हाँ, कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, हेलो। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए, हाँ, सुना है। वो आवाज सुनाई देती है ना कांति आनंद जी? देती है। हाँ, 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 सुनाई देता है। हाँ तो बोलिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि दादाजी का जो अपना जो क्लिप आती है ना, जो समझो कि सत्संग में, तो उसमें दादा ने कहा है बुद्ध है, हमारे पास बुद्धि भी न होए, मन भी न होए। उन्होंने ऐसा बोला कि पूरा अंतस्करण हमारे पास नहीं होता है, ऐसा बोला। तो वो जरा समझाओ ना। ये तो समझ में आया कि भाई बुद्धि न हो, मन न हो, वो बोला कि पूरा अंतस्करण हमारे पास न हो, ऐसा है। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि भीतर परमात्मा प्रकाश जो ऐसा प्रकट हुआ है, तो बराबर, वो ही सब कार्य करता है और किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए ऐसा भी बताया है कि ये ज्ञान ऐसा है जो बुद्धि से पर की बात है। बराबर। हाँ, आ જ્ઞાન બુદ્ધિને પણ ગાંઠતું નથી। बराबर। भीतर का जो प्रकाश है, भीतर का जो प्रकाश है, उससे ही सब हो रहा है। करने का भी कुछ नहीं रहता, करने का भी कुछ नहीं रहता। तो ऐसे ही अवस्था तो कभी आवे। ये जो अवस्था है ऐसे, वो तो फुल्ली जो परमात्मा का प्राकट्य है, उसका परिणाम है ये, उसका परिणाम है। क्योंकि जहां भी बुद्धि है, तो किसी न किसी के साथ हमें भेद पड़ जाएगा। राइट। और जहां ज्ञान प्रकाश है, तो वहां दुनिया के किसी भी जीव के प्रति एक अभेदता रहती है। हाँ, अभेदता भी रहती है। राइट। हाँ, वो और वितरागता भी रहती है। राइट। हाँ, वो परिणाम है, परिणाम है। सही सही। इस जगत के अंदर हमें किसी के भी साथ कभी भी जुदाई नहीं लगती है। बराबर। कि ये मेरे से अलग है, ऐसा कभी उन्हें ख्याल भी नहीं आया है। क्योंकि जहां अभेद दृष्टि है, और ये अभेद दृष्टि, ये परमात्मा जो प्रकाश प्रकट हुआ है, और एक ऐसी दृष्टि हो गई है कि वो और कुछ देखते ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं। सही है, दिखता ही नहीं है। हमारी जहां भी दृष्टि जाती है, तो हम यही देखते हैं कि इसमें आत्मा है। राइट। अगर इसमें आत्मा है तो अच्छी बात है, अगर इसमें आत्मा नहीं है तो उसको हम साइड पे रख देते हैं, बस। सही है। हाँ, एकदम बढ़िया। किसी के भी साथ भेद नहीं पड़ना, अभेद एकदम।
एकदम अभेद था, और सामने वाले को भी ऐसा अनुभव हुए, सामने बराबर। वाले को हरेक को ऐसा लगे ये मेरे ही दादा भगवान है, सभी को लगे। अच्छा राइट, ठीक है, आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। हाँ दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। एक बीजो पूछी सकूं? आप बोलिए बोलिए। है टाइम? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा कांति आनंद जी। हाँ जी। हेलो। हाँ एक हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। अन्य को अन्य जाने वो मुक्त, अन्य ने अन्य जाने वो क्या? अन्य स्व ने स्व जाने मुक्त, वो महामुक्त। अन्य ने अन्य जाने वो मुक्त, और जो स्व को स्व जाने वो महामुक्त। हाँ और बराबर है। हाँ दीपकानंद जी, हाँ ये जो है ना, आप तो सूत्र 471 पेज पर है, 3285, मगर वो गुजराती में है, इसलिए मैंने हिंदी में बात की है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। नंबर क्या है? ठीक है। ये 471 ब्लू प्रिंट वालों, आप तो सूत्र नंबर 3285। ओके। कांति आनंद जी बोलिए। हाँ जी, अन्य का मतलब क्या है? ये मेरे स्वरूप से अलग है, बराबर। हाँ हाँ हाँ, वो जानना तो वो मुक्त है। और स्वयं, स्वयं मतलब मैं ही शुद्धात्मा हूं, अगर वो जान लिया, स्वयं को स्वयं जानना, वो महामुक्त है। वो महामुक्त, बराबर। महामुक्त। पराया जो है उसको पराया हम जानते हैं। बराबर। जैसे आज सभी महात्माओं की जो दशा है वो दृष्टि के आधार पर भीतर से वो मुक्त है। बराबर। मगर दादा भगवान की जो दशा है तो वो स्वयं का स्वयं के ही पूरा अनुभव हो गया, पूरा बराबर। निज परिणति जिसे कहा जाता है, निज परिणति, तो वो महामुक्त दशा है। बराबर। अन्य की भी जिन्हें असर नहीं होती है वो महामुक्त है। बराबर। हाँ सही। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी का एक कोट पढ़ा था कि यह जगत शेक हैंड करने लायक नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ दूर से ही हाथ जोड़ने की प्रथा है। तो इसमें दादाजी क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये जो जगत उत्पन्न हुआ है वो स्पर्श से ही हुआ है। तो जब हम हाथ जोड़कर सच्चिदानंद करते हैं तो हमारी दृष्टि उनके शुद्धात्मा पर पड़ती है, शुद्धात्मा के हम दर्शन करते हैं। सेकंड का मतलब क्या है? किसी के साथ हाथ मिलाना जी, किसी के साथ हाथ मिलाना। जैसे ही हम किसी को भी स्पर्श करते हैं जी, तो एक परमाणु का ये बहुत सूक्ष्म साइंस है कि उसकी असर हमें हुए बगैर नहीं रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मगर प्रणाम, हाँ प्रणाम करते हैं तो हमारी दृष्टि
उनके अंदर, जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा ही विराजमान है, ऐसा हम दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर भी अपनी शक्ति बढ़ती है, और जिनके अंदर हम दर्शन करते हैं उनकी भी शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हमारे अंदर ये प्रणाम का व्यवहार रखा गया है, सेक हैंड का नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वामी। हाँ, मुझे ऊपर ऊपर से यही लगा कि भाई कोरोना में तो अभी शेक हैंड नहीं करते हैं कि भाई अपने तो दादाजी ने इतने सालों पहले ये क्या कह दिया कि भाई ये जगत शेक हैंड नहीं करने नहीं लायक नहीं, नहीं है, बहुत सेकंड करने लायक नहीं है। मगर ये कोरोना के अंदर तो जो है वो भय के कारण नहीं करते हैं। जी जी जी, भीतर भय है, वो किसी को हेल्प करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा भय लगता है कि अगर वो वायरस से पीड़ित होगा तो मैं भी पीड़ित हो जाऊंगा। बराबर बराबर। हाँ, मगर ये दादाजी का कहने का जो तात्पर्य है वो बहुत आध्यात्मिक है और साइंटिफिक है, और हम भी ज्यादातर उनके जो चित्रपट है, फोटोग्राफ्स है, वो जी। हम ज्यादातर देखेंगे तो उन्होंने भी हाथ जोड़ के ही रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो उनके पीछे भी एक साइंस है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी हमारे चित्रपट को देखकर अगर नकल करेगा, हाथ जोड़ेगा, तो जाने अनजाने में हमारा दर्शन होगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी, जय सच्चिदानंद। इसका रेफरेंस क्या है पता है? ये जो निश्चय व्यवहार की वो जो बुक्स है ना, उसमें 679 पेज पे था ये। के 679। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हमारा यदि किसी से टकराव होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी निर्बलता है। हाँ, मतलब किसी से टकराव होना हमारी निर्बलता है। हाँ, निर्बल आदमी ही जहां भी जाता है वो टकराव शुरू हो जाता है। निर्बल का मतलब, इसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या है कि ये पूरा विश्व कैसे चल रहा है, यह वास्तविक समझ उसके भीतर नहीं है, वो सबसे बड़ी निर्बलता है। जी। हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कोई भी व्यवहार करता है, कुछ वर्तन करता है, तो हम उन्हें कर्ता के रूप में देखते हैं जी। कि ये इसने ही किया और क्यों किया। ऐसी एक हमारी गलत सोच के कारण हम जी। उससे टकरा जाते हैं, जी। और बहुत सी हमारी जो शक्तियां है वो वेस्ट हो जाती है। जी। बिल्कुल सही। हम किसी से भी नहीं टकराना, ये जागृति का परिणाम है।
जागृति का परिणाम है। कोई माने ही नहीं, उसको 1-2 बार समझा दो, 3 बार समझा दो, नहीं माने तो फिर तो उसको दूसरी तरह से समझाना पड़ेगा। हाँ, समझाना पड़ेगा, मगर हमें ये दृष्टि प्राप्त हुई है, ज्ञान मिला है, तो हमें भीतर सिर्फ इतना ही रखना है, इस फाइल का संभाव से निपटारा करना। अच्छा। मन, हाँ, मन तो बताएगा कि उसको सीधा कर दो, वो क्या समझता है मुझे, मैं इसको बता दूं, मन ऐसा बताएगा। जी जी, सही है। मगर हमें आज्ञा धर्म को सिंसियर रहना है, और आज्ञा धर्म को सिंसियर रहना मतलब दादा भगवान को सिंसियर रहना। हाँ, तो मन ऐसा बताएगा, मगर हमें क्या करना है तो कि फाइल का संभाव से निपटारा करना है, क्योंकि वो तो निर्बल है, वो तो सामने से हमें टकराने आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमें वो निर्बल उनको समझकर हमें टकराने की जरूरत नहीं है। जी सर। जैसे हम रास्ते में भी कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो हम कितना सेफ रखते हैं अपने को, बिल्कुल रखते कि नहीं रखते हैं? आज के टाइम में तो मतलब उसकी आंखों से भी हमको देख के चलना पड़ता है। हाँ, मतलब चार आंखों हाँ, से देख के हाँ, रखना पड़ता क्या? नहीं, हम व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो कोई सामने से हमारे ऊपर सीधा आए तो भी हमें नहीं टकराना है। हाँ, नहीं टकराना, तो भी हम साइड पर चले जाते हैं। बिल्कुल। कभी कभी तो सड़क के नीचे भी चले जाते हैं, मगर उससे टकराना नहीं है। नहीं है। हाँ, एक और है सर। हाँ, बोलिए। हाँ जी। कोई भी संयोग जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति फरियाद ना हो, इस प्रकार समाधान लाएं। हाँ जी। खुश न भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फरियाद नहीं होनी चाहिए। फरियाद क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अशोक जी के सामने जो भी संयोग आता है उसको भीतर से ये मेरा ही व्यवस्थित है, ये मेरा ही भाव का परिणाम है, इसलिए उसका स्वीकार करना है। जब हमारे ही परिणाम का, हमारे ही कर्म के फल का जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, तब वो फरियाद, कंप्लेन के रूप में आता है। हमें जो भी मिला है, आज जो भी संयोग हमें प्राप्त हुआ है वो हमने मांगा ही हुआ है। जी सर, जी सर। और हमने जो मांगा है, हमने जो डिमांड की है, वो ही हमें मिला है, तो फिर फरियाद को अवकाश ही नहीं है। बिल्कुल सही आप। मगर हम फरियाद क्यों करते हैं? दूसरों का देखते हैं, दूसरों का जब देखते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है। मगर हमें तो जो संयोग मिला है वो हमारा मांगा हुआ है, हमने ही भाव किया हुआ है, हमारे तो फिर फरियाद तो कोई, हाँ, वही है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात, जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति करता है, मगर हम सामने वाले को दोषित समझकर, दोषित मानकर उसके साथ हम फरियाद के तौर पर हमारा व्यवहार हो जाता है। कभी भी फरियाद नहीं होना है। नो कंप्लेन इन लाइफ। फरियाद मीन्स कंप्लेंट। हाँ,
कंप्लेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और है सर। हाँ जरूर पूछिए। देश को राज से और राग राग को देश से भुगतना पड़ता है। हाँ जी। तो इसमें जैसे अपन घर के बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके प्रति प्यार तो होता ही है ना, काफी प्रेम होता है। कुछ हाँ हाँ होता है। कुछ गतिविधियां क्रियाएं करते हैं तो अच्छी लगती हैं, तो उसके प्रति राग तो रहता ही है ना। हाँ राग रहता ही है, हाँ मगर जब बड़ा होगा, हाँ हाँ। लड़का जब बड़ा होगा, उसकी शादी हो जाएगी, जी। तो फिर वो राग का जो परिणाम है हाँ हाँ। वो द्वेष में आ जाएगा। नहीं तो इसको किस प्रकार रखें? ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही होता है, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, मगर ज्यादातर ज्यादा वो उसका आएगा ही, आएगा ही। नहीं तो इसको कैसे कंट्रोल करें? मतलब अब वो मर रहा नहीं नहीं, है। कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ फाइल समझकर व्यवहार करना है बस। जी जी। हम लड़का मानकर, हाँ हाँ लड़की मानकर या पत्नी मानकर जो व्यवहार करते हैं जी। वो गलत नहीं है, हाँ हाँ मगर भीतर हमारी समझ क्या बनी रहनी चाहिए हाँ हाँ कि यह फाइल है। हाँ। क्या है? फाइल है। फाइल है। अगर ये समझ से व्यवहार करते हैं, भले प्यार करो, राग करो, सब करो, मगर ये फाइल के समझ से होगा ना, तो आप राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। जी जी। हाँ अंदर फाइल समझना उनको। हाँ, फाइल बाहर से समझना है। बाहर से दिखाने में अपन कितना भी प्यार करें, कुछ भी करें, नहीं अंदर। जरूर है। आज आज बच्चों के प्रति माँ बाप प्यार नहीं करेंगे, प्यार नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जी जी। और उनको भी एक ऐसा रिस्पेक्ट होता है, ये मेरे मम्मी पापा है, तो उनको भी होता है। जी। मगर फाइल समझना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं जैसे अब मेरे जो डॉटर्स हैं, और मैं उनके लिए सोचता हूँ चलो इसको मैं ये गिफ्ट दूं, तीनों को अलग अलग गिफ्ट दूंगा या एक से दूंगा, तो उनको यदि मैं गिफ्ट देता हूँ तो उनको भी मेरे प्रति राग होता है। होता है, होता है। वो तो होगा ही, हाँ, होगा ही। राग से भी मैं आगे कहूँ, ये एक प्रेम भरा व्यवहार है। जी जी समझे? जी क्योंकि गिफ्ट से भी ज्यादा जो आप दिल से देते हैं, गिफ्ट की वैल्यू नहीं है। जी 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 जी। गिफ्ट बहुत की ऊंची वैल्यू बात, नहीं है। बहुत पापा ऊंची बात। ने मुझे याद किया और याद करके मेरे लिए ये लाए, उसकी कीमत उसके लिए ज्यादा है। ये बहुत ऊंची बात है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ऊंची बात है। और ये व्यवहार है। बिल्कुल। तो जब वो लड़की भी पढ़कर जॉब में जॉब में जाएंगी, तो उनको भी आपको कोई गिफ्ट देने का विचार आएगा। बिल्कुल आएगा। कोई बर्थडे है आपका, या कोई अच्छा दिन है, या उसको बिल्कुल कोई चीज पसंद आई कि ये मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल तो वो भी लाएगी। बिल्कुल। तो ये परिवार का एक हरा भरा, एक हार्टिली ये व्यवहार है। मगर हमारे समझ में क्या रहना चाहिए? ये फाइल है हाँ बस। फाइल। ये बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि फाइल शब्द ही हमें अहंकार और ममता से मुक्त करते हैं। हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आज जय मजा आया, सच्चिदानंद। बहुत मजा। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय विनीता सच्चिदानंद। विनीता बहन
अनम्यूट करें। जी आप बोलिए। हम शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना करते हैं चरण विधि में, उसमें हाँ आता है जी। कि आप ऐसी कृपा करो कि मुझे हमको हमारे भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, मैं हम अपने अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहें। तो ये तन्मयाकार किसमें होना है? हमारा जो दरअसल शुद्धात्मा है उसमें ही तन्मयाकार हो जाना, मतलब अपना कोई अस्तित्व अब रहा नहीं। अच्छा। जैसे जैसे लहर है समुद्र में, आप हमने देखा है जी लहरें होती है, मगर वो लहरें जब समुद्र में समा जाती है, तन्मयाकार हो जाती है, तो फिर उसका अस्तित्व रहता है? नहीं रहता है। नहीं रहता है। बस वही है, भगवान अलग है और मैं अलग हूं, यही सबसे बड़ा भेदभाव है। मैं मतलब कौन? मैं मतलब जो दरअसल शुद्धात्मा है वो। अच्छा हाँ, जी। मैं अलग हूं और भगवान अलग है, अच्छा अच्छा। ऐसी मान्यता नहीं, मगर मैं ही भगवान हूं। समुद्र ही समुद्र है, लहरें का कोई अस्तित्व है नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। क्योंकि लहरें और समुद्र का पानी वो अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? जी जी जी। हाँ, तो हम वो स्वरूप हो जाए, परमात्मा स्वरूप ही हो जाए, हमारा कोई अस्तित्व न रहे भीतर से, जी सभी जगह मैं ही हूं। ऐसी अभेद दृष्टि जब हो जाती है तो वो अभेद स्वरूप हो गया। जी हाँ जी स्वामी। एक और प्रश्न था कि जैसे हाँ चरण विधि जैसे सुबह सुबह जल्दी करती हूँ मैं, तो हाँ जी पूरी उपयोग से शक्ति मांग के फिर करती हूँ चरण विधि। हाँ जी। लेकिन फिर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि विनीता को जैसे मतलब जागृति तो पूरी रहती है, लेकिन फिर भी जैसे उबासी आती है, 4-5 बहुत बार 8-10 उबासी भी आती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सुस्ती आ रही है, पर वो नहीं, उबासी सुस्ती तो नहीं आती है। आता है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं जी तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ असर रहेगा, ये बॉडी का असर है, तो जी। उसको हमें जानना है बस। या कोई प्रतिक्रमण करूं उसके लिए? नहीं नहीं, उसके लिए प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, जी और विधि में ही प्रतिक्रमण आ जाएगा। हाँ हाँ बराबर। हाँ, विधि में ही प्रतिक्रमण आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे लगता है ये बार बार क्यों होता है, मतलब मैं डेली ऑब्जर्व कर रही हूँ, डेली उबासी आती है। तो हाँ मैं हाँ रोज हाँ। बोलती हूँ मुझे पूरी जागृति से, और मुझे रहती नहीं, भी है जागृति जागृति। उबासी का आना वो अजागृति नहीं है, अच्छा मगर उबासी किसको आ रही है और मैं कौन हूं यह समझ में रहना, वो जी। जागृति है। अच्छा अच्छा उबासी को बंद करना वो जागृति नहीं है। अच्छा जी हाँ, बराबर। उबासी किसको आ रही है उसको जानना, और जी अपने आप धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। जी थोड़ा फ्रेश होकर बैठिए, थोड़ा अच्छी तरह से फ्रेश हो जाइए, और थोड़ा जैसे आप जाग गए तो 5-10 मिनट थोड़ा जाने दीजिए,
ठीक है, ऐसा कुछ जी करके आप बैठिए तो अच्छा रहेगा, मेरा जी अनुभव ये कहता है। अच्छा अच्छा ठीक है स्वामी। हाँ जी। और एक और प्रश्न था कि जो अपन ये बोलते हैं कि आत्मा के गुण की जो भजना करते हैं, ये भी हाँ जी। प्रज्ञा शक्ति ही करती है? मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं शुद्ध वो, आत्मा हूँ, हाँ हाँ, वो ये सब प्रज्ञा शक्ति ही बोलती है? नहीं, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में यह हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, जिनको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान और ज्ञान हुआ है, अब वो दृष्टि अपने खुद के आत्मा के जो अनंत गुण है, अब वो उसकी भजना करता है। अब प्रज्ञा शक्ति की वजह से हमें धीरे धीरे हमारे स्वरूप का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव ले रहे हैं। तो अब हमें वो दृष्टि आत्मा के गुणों के प्रति, आत्मा के गुणों की ही भजना करने का हमें ज्यादा मन हो रहा है। तो जिसकी हम भजना कर रहे हैं वो ऐसे स्वरूप हम हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ा दादा भगवान का आज्ञा पूर्वक का हमारे स्वरूप का अनुभव हो, इसी के लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग है ये। जी बिल्कुल हाँ स्वामी। हाँ जी जी। स्वामी। और एक प्रश्न था कि एक दादाजी का कोट है कि हाथ से मुक्ति और नो से बंधन, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक एक जनरल बात बताता हूँ जी कि परिवार में एडजस्ट एवरीवेयर, जी तो जहां भी आप हाँ कहते हैं तो वो पजल का सॉल्यूशन उधर ही आ जाता है। जी बराबर। और अगर आप ना कहते हैं, जी आप ना कहते हैं तो आपको और 8-10 क्वेश्चन सामने से आएंगे। जी ठीक है, जी तो हा से मुक्ति, हा से अच्छा मुक्ति और ना से बंधन, ये पूरा पॉजिटिव अप्रोच है। अच्छा आमतौर पर जब कोई भी बात, हमारी कोई भी गलती या दोष हमें कोई बताता है जी तो हम जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल हम ऐसा नहीं है ऐसा दलील करने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। बराबर। अगर वहां भी हम हाँ कहें कि भाई आपको आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो जरूर मेरे अंदर ये दोष है, तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये दोष बताया, मैं जरूर अब इस दोष पर उपयोग रखूंगी और इससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो ये जो अप्रोच है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हा से मुक्ति, क्योंकि कम से कम वो फाइल से तो छुटकारा मिल जाएगा आपको। जी हाँ जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, हाँ जी। ये बाहर ये जो क्रम मार्ग है, ट्रेडिशनल मार्ग है ना, वहाँ ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको उबासी आती है या कुछ आधार लेते या ठीक से बैठते नहीं है तो वो दोष कहलाता है। हाँ, क्योंकि वो करने वाले हैं ना। करेक्ट, ये बात सही है, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। जहाँ कर्ता पद है,
कि मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूं, तो उसको दोष माना जाता है। वो गलत नहीं है, वो व्यवहार दृष्टि से सही है, मगर अक्रम विज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं, यह दृष्टि हमें प्राप्त हुई है। और ये फाइल नंबर 1 जो है, मतलब जो ये विनीता जी है, ये सब कर रही है, और ये जो भी हो रहा है उसको हमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा होकर उसे देखना है। हमारे लिए वो सामायिक है, आत्मा में रहना वो हमारे लिए सामायिक है, कोई क्रिया करना वो हमारे लिए सामायिक नहीं है। और ये कलयुग के पुद्गल है स्वामी जी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्य। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी, श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर है? श्रद्धा कभी कभी बदल जाएगी। अच्छा। हाँ, अगर आज किसी पर आपको श्रद्धा है, हाँ, और उसके निमित्त से काम नहीं बना, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो वो श्रद्धा बदल जाएगी। हाँ, सही है। मगर ज्ञान वो अपने खुद का अनुभव है। जी, ज्ञान वो खुद का अनुभव है, संयोगों करता है। जी स्वामी कोई जी। भी व्यक्ति हमारे लिए करता है, वो निमित्त के रूप में बराबर है। अच्छा। निमित्त के रूप में बराबर है, मगर हमारा जो हमारे ही कर्म का हिसाब है उसका ही फल आएगा। इसमें हमारे कर्म के फल को कोई बदल नहीं सकता। जी स्वामी जी। हाँ, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, आज ये गुरु पर उनको श्रद्धा हो गई और ये काम हो गया तो श्रद्धा बढ़ गई, और कभी ऐसे संयोग आते हैं, अब काम कुछ नहीं हो रहा है, बात कुछ नहीं अच्छी बन रही है, बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में सब कुछ खटराग चल रहा है, समझे? जी स्वामी जी। तो फिर वो दूसरे गुरु को ढूंढते हैं, दूसरे गुरु पर श्रद्धा करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जी स्वामी जी। तो श्रद्धा जो है वो कभी भी बदल जाती है, मगर ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब मैं क्या करता हूँ, अनुभव। जी स्वामी जी। हमें जो ठोस अनुभव हुआ है, हाँ, सही है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के आधार पर ही हो रहा है। अगर यह समझ रही तो हमें ज्ञान पर श्रद्धा और बढ़ेगी। जी स्वामी जी। हाँ जी। एक और प्रश्न ये था कि जैसे मेरे पापा को कोरोना हो गया है, तो मतलब उसके लिए मेरे को हम क्या कर सकते हैं तो जल्दी ठीक हो जाए? जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप। अच्छा, समझे? प्रार्थना करते कि हे श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा, हे अक्रम विज्ञानी दादा भगवान, हे वितराग शासन देवी देवताएं, ये जो संयोग अभी प्राप्त हुआ है, उसमें से फाइल का संभाव से निपटारा करके मुक्त हो जाए, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, बस। अच्छा। क्योंकि ये जो संयोग आया है,
हाँ जी स्वामी वो जी। संयोग भी हमें मुक्त करने के लिए आया है। हाँ जी स्वामी जी। समझे? ये हाँ। अशाता का उदय है और अच्छा शाता का भी उदय है, अच्छा। मगर दोनों को हमें भुगतना है। क्या जी करना है? स्वामी, और भुगतना जो है। भुगत रहा है उससे हम अलग है। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये संयोग का भी संभाव से निपटारा कर कर हमें ये संयोग अनुभव देता है कि आत्मा में ही सुख है। जी स्वामी जी, सही बात। जिस शरीर पर हमें बहुत नाज था, सही जिस बात है। शरीर पर हमें बहुत गर्व ले रहे थे, सही भ्रांति बात से है। हम मान रहे थे मैं कुछ हूं, तो जी ये स्वामी। कोरोना का संयोग ही और ये देह ही हमें दुख का परिणाम बन जाता है। जी स्वामी जी। तो ये संयोग भी आत्मा में ही सुख है ऐसा अनुभव करके जाता है। अच्छा जी स्वामी। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बंसल जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। शिला जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। मन वचन काया की समस्त संगी क्रियाओं से मैं बिल्कुल असम हूँ और मन वचन काया की आदतें और उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ, साथ ही मेरे स्व स्वभाव को भी जानता हूँ। इसका जरा मुझे बताइए ठीक से। हाँ, ये मन वचन काया का जो योग है जी। वो संगी क्रिया है। संगी? ये संगी मतलब इन तीनों के संग से होने वाली क्रिया। अच्छा जी। ये तीनों मिलकर जो हो जाता है संग में, अच्छा, वो उसको संगी क्रिया बोलते हैं। मन वचन और काया से। हाँ, मन मन वचन और काया। वचन और काया से जो इन- हो जाता है वो संगी क्रिया है। अच्छा। और शुद्धात्मा का अपना जो दरअसल स्वरूप है वो असंग है। अच्छा। हाँ, कोई भी संयोग की असर शुद्धात्मा को नहीं होती है। अच्छा। मगर शुद्धात्मा सभी असरों को जान सकता है। अच्छा। हाँ, सभी ये असर, को सभी असर सभी मतलब असरों को जान सकता है। कौन से असर? कोई भी असर, आपने किसी को बोला, हम्म, अंदर असर शुरू हो जाएगी आपको। वो क्या हम्म, समझता है इतनी हम्म, छोटी बाल में इतना हम्म, डांटने की क्या जरूरत थी। आप कुछ बोलते नहीं है मगर मन में चलता है। जी। हाँ, चलो। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए हम्म, जाने देती हूँ, ऐसा हम्म, मन में चलेगा। वो असर संगी असर है। क्या है? अच्छा, संगी असर। वो व्यक्ति के संग में आए तो हम्म, कुछ व्यवहार बना तो हम्म, हमारे मन पर भी, हमारी वाणी पर भी और हमारे शरीर पर भी असर हो जाती है, हम चाहे या न चाहे। हम्म, जैसे एकदम से आवाज आती है हम्म, जब दिवाली में सब, हम दारू खानू बोलते हैं गुजराती में, पटाखे पटाखे वो जो पटाखे। फोड़ते हैं ना, क्या हाँ बोलते जी, हैं? पटाखे। पटाखे। फटाके। फटाके। हाँ जी। तो कोई ऐसा पटाखा, वो ऐसे फटाके फूटते हैं जोर से, हाँ तो जी। हम घर में बैठे हैं तो भी एकदम से चौंक जाते हैं। जी। हाँ। चौंक जाते हैं ना। हाँ जी। तो हाँ, तो वो मन वचन काया की संगी क्रिया है। अच्छा। संगी क्रिया का मतलब है संयोग से हो जाना। अच्छा। वो हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा। मगर शुद्धात्मा जो है उसको असर नहीं होती है। मगर शुद्धात्मा जिनको असर हो रही है वो जान सकता है। वो जान जिसको सकता है। जिसको असर हो रही है मतलब फाइल नंबर 1 को। अच्छा, वो जान सकता आपका है। नाम क्या है? सुशीला। हाँ, सुशीला बहन को असर हो रही है जी। हाँ, सुशीला बहन को असर होगी क्योंकि
उनका स्वभाव ही असर होने वाला है। कोई अच्छा संयोग आएगा तो अच्छी असर होगी, बुरा संयोग आएगा तो बुरी असर होगी। ये संगी क्रिया है मन वचन काया की। अच्छा, ठीक है। हाँ। और आपका दूसरा प्रश्न था मन वचन काया की आदतें। हाँ जी, उसको भी मैं जानता हूँ। हाँ उनके स्वभाव को भी मैं जानता हूँ जी, और जी। मैं मेरे स्वभाव को भी जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये तो सभी व्यक्ति जो है वो अपनी आदत से जीने के लिए मजबूर है। हाँ, ठीक। देखना, आपके घर के अंदर है तो बड़ी अच्छी सुविधा से, अच्छी सगवड़ से आप जिएंगे, क्योंकि अपने ही घर के अंदर हमारी जो आदतें हैं उस हिसाब से हम सब सुविधा कर लेते हैं। सब हम मिल जाता है सुविधा, सभी सुविधा मिल जाती है। ठीक बात। मगर हम जब हम किसी के घर पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कहीं धर्मशाला में ठहरते हैं जी, तो हम थोड़ी असुविधा महसूस करते हैं। हाँ जी, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि हमारे घर के जो आदतें हैं वो आदत इतनी इजीली वहां नहीं हो पाती है या नहीं कर सकते हैं जी। तो ये आदत को हमें जानना है कि मन की ये आदतें हैं, वाणी की ये आदत है। आदत मतलब क्या? कोई नहीं पूछेंगे तो भी आप बोल देंगे और कभी कभी कोई पूछेगा तो भी नहीं बोलेंगे। तो आदत का मतलब क्या है? हो जाना। और कभी कभी आदतें ऐसी हो गई है कि वो स्वभाव बन गई है। क्या हो गया है? स्वभाव बन गई। किसी को होता है कि नहीं, मेरे को तो 7 बजे मैं सुबह चाय चाहिए ही बस। बिल्कुल ठीक बात है। वो 7 का 8 नहीं बजना चाहिए। आदतें हो जाती हैं, स्वभाव हो जाता है। हाँ, स्वभाव बन जाता है। खाना मेरे को देर से देंगे तो चलेगा, मगर चाय मेरे को 7 बजे चाहिए। जी, ठीक बात है। हाँ, तो वो आदतें हैं। आदतें हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो इस हिसाब से हमें ये हमारी फाइल नंबर 1 है, उसकी आदत को जानना है हमें कि इनकी ये आदत है। और शुद्धात्मा का स्वभाव क्या है? मन वचन की आदतों को, और मन वचन की जो आदत स्वभाव बन गई है, अब वो हमारे लिए आदत भी नहीं है, ऐसा स्वभाव बन गई है, तो उसको भी जानना है। इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, हम मन वचन काया से अलग है बस। वो मन वचन काया का स्वभाव अलग है और शुद्धात्मा का स्वभाव अलग है। जी, समझ में आ गया। हाँ जी, जी समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बहन। आपने हम अभी बोला ना कि हमको चरण विधि करते समय जो भी होता है वो शुद्धात्मा में रहकर जानना है। हाँ, जानने का है। तो शुद्धात्मा में रहकर जानना ही उसका जानना ही उसका ही महत्व है, बाकी उसका महत्व नहीं है। इसका महत्व फाइल नंबर 1 करे जैसा भी करे उसका कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ऐसा नहीं कहा, पर मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने प्रश्न। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा। बेफाम होकर, निडर होकर, अब मैं शुद्धात्मा हूं, मैं महात्मा हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं, तो अब मैं जो भी करूं
वो मुझे बंधन करता नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं करना है। पुद्गल के स्वभाव को जानना है। अगर जैसे कि विधि कर रहे हैं, नींद आ रही है तो आंखें खोल दीजिए। अगर और भी ज्यादा सुस्ती महसूस कर रहे हैं तो खड़े हो जाइए। तो ऐसा उपाय हम कर सकते हैं। या तो हम जरा ज्यादा फ्रेश होकर 10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा उपाय करना है। मैंने तो सुबह विधि करने उठती हूँ तो कभी कभी सो भी जाती हूँ। हाँ, सो जाते तो ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो कोई अच्छा दूसरा टाइम निकालना है कि जहां हम पूरी जागृति और शुद्ध उपयोग के साथ कर सके। ऐसा हमारे लिए कोई समय निकालना है, क्योंकि चित्त की हाजिरी का होना ही विधि है। हाँ, कभी मैं जब भी विधि करती हूँ मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि मैं आज अच्छी तरह से विधि कर ली। ऐसा एक बार भी नहीं लगा। ऐसा लगे तो आंख खुली रखना है ताकि नींद ना आए। फिर भी आंख बंद हो जाएगी। हाँ, फिर हो भी जाती है। खुली करना है। हाँ, कभी कभी आंख बंद करते हैं, इसी की वजह से भी हमें नींद आ जाती है। हाँ। और हमारी समझ भी ऐसी है कि भी आंख बंद करके ही करना है। तो ये समझ भी सही है, मगर अभी हमें नींद आ रही है तो इसका उपाय करना है। हाँ। जब दिन में हम अपने उपाय करते हैं तो दिन में मन में काम ही बताता है, वो करना वो ऐसा चलता है। सुबह को वो शांत होता है तो नींद हमको परेशान कर देती है। वो मन के धर्म को भी जानना है हमें, क्योंकि जब विधि पूरी होती है उसके बाद आपको क्या क्या करना है। किसी को फोन करना है, किसी का फोन आने वाला था वो नहीं आया, वो दूध वाला अभी आ गया होगा, ऐसा मन के अंदर आता है। तो वो मन का धर्म है। और वो मन बताता है तो वो विधि झड़प से स्पीडली कर लेती है। वो ऐसा नहीं कि मन तो बता रहा है तुम तो अपनी विधि में ध्यान रखो, वो ऐसा नहीं था। वो विधि में फटाफट कर ले और जल्दी से खड़े हो जाओ, ऐसा मेरे इतना इमोशनल होकर भी नहीं करना है। हमारी जितनी भी विधियां हैं वो शुद्ध उपयोग का मतलब है मैं शुद्धात्मा हूँ और काजल बहन ये विधि कर रही है, ये समझ के साथ होना, उसी को ही विधि कहा जाता है। ये कोई हनुमान चालीसा नहीं है या ये कोई गीता का अध्याय नहीं है कि इसको मेरे को एक अध्याय करना है तो इसको जल्दी जल्दी से मैं पढ़ लूं। ऐसा मैकेनिकली कुछ नहीं करना है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसा होता है ना, इसलिए तो मुझे प्रश्न हो रहा। हाँ, तो इसीलिए मैंने इनके सब उपाय बताए ना। हाँ। वो हर एक का अपने पुद्गल कैसा है, वो पुद्गल के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट लेना है। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाइए। कभी क्या होता है हम कुछ पीछे टेका मतलब इतने आराम से बैठते हैं तो नींद ही आ जाएगी। हाँ। ठीक है, आराम कुर्सी में बैठकर करेंगे तो आराम ही हो जाएगा, नींद ही आ जाएगी। तो जितना हो सके स्वस्थ होकर अच्छी तरह से मुंह को साफ कर फेस वॉश कर अच्छी तरह से बैठता है। आंखों को भी अच्छी तरह से धो लेना है, समझे। तो थोड़ा उठने के बाद 5-10 मिनट ऐसा नॉर्मल कुछ अपना डेली रूटीन वर्क करना है, फिर बैठना है। उसका रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक शॉर्ट थोड़ा, जैसे भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान मिलने के बाद केवल ज्ञान कांड रहा है, अब क्रिया कांड नहीं है। अरे बहुत बात अच्छी कही साहब आपने, एक ही शब्द में सब कह दिया। अरे बहुत अच्छा दादा भगवान ने बताया है। नहीं बराबर है, सही है। अभी हमारा समय हो चुका है। आप हाँ जी बताएं काजल बहन, आप फॉलो करिएगा 3 मिनट। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचण मुक्कारो, ऐसो पंचण मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावकपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्, पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।